हेलो सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 को लेकर के जो 1262 पदों पर यह भर्ती निकली थी। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2023 अगस्त में संपन्न हुआ था। और एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम अच्छे लेवल के जो है उसमें प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी हार्ड लेवल का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसका एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट है उसका यानी कि अगले चरण के लिए, जैसे आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम के बाद अगला जो चरण होता है वो होता है टाइपिंग का, यानी कि आपका जो टंकण परीक्षा होती है उनके लिए उनका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया। तो उसकी कट ऑफ पे हम बात करेंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट जो है पास किए गए हैं टाइपिंग के लिए उस पर हम बात कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछ रहे हैं कि सर जो टाइपिंग के लिए बच्चे जो पास हुए हैं उन्हें कितना वक्त मिलेगा, कितना समय मिल सकता है टाइपिंग के लिए। ठीक है, और टाइपिंग के लिए क्या करें। अभी से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। और आपको बता दें जूनियर असिस्टेंट यानी यूपी ट्रिपल एससी संबंध जो भी भर्तियां हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका बीपीओ हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका लेखपाल हो, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं। तो मैं आपको बता दूं इन भर्तियों से संबंधित शायद ही कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाए, क्योंकि आपको पता ही है, आपने पुराने वीडियो देखते रहे होंगे तो मैं यूपी ट्रिपल एससी का बहुत सारा जो है अनुभव रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर ही स्पेशल बात करूंगा। एक भर्ती और है जो आपने इसमें फॉर्म में अप्लाई किया होगा 5500 प्लस वाली, ये एक बड़ी भर्ती आपकी होने जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे वो पैट 2022 से संपन्न होगी। ठीक है, तो उस पर भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे चैनल पर काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया और कोई वीडियो आपको अपलोड नहीं हो पाई। बहुत सारे कारण रहे इसके। ठीक है, यहाँ बताना मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता, लेकिन आप समझ रहे होंगे बहुत सारे कारण ऐसे थे जो वीडियो नहीं बन पाई। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आइए, इस टॉपिक पे वीडियो लेके आइए, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो उन टॉपिकों पर नहीं बना पाया। इसके लिए मैं सभी छात्रों को जो है माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, लेकिन अब आपको आगे की जो रेगुलर वीडियो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5500 हो, चाहे बीपीओ हो, इन सभी टॉपिक पे वीडियो आएगी। कुछ क्लासें भी आपको जो स्पेशल प्रोवाइड होंगी, इसके लिए बिल्कुल परेशान आप ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की। ठीक है, अगर हम बात ये कर लें कि इसकी जो कट ऑफ है, और मैं चीज़ें देखो हर चीज़ में खुल के बोलता हूँ कि 1262 पदों पर जब ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो जो कट ऑफ एक अनुमान बन रहा था कि कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन उस कट ऑफ से बहुत कम, जो अनुमान लगा रहे थे उससे बहुत कम कट ऑफ गई है। और कट ऑफ जाने का एक कारण है, जैसे मैंने भी कट ऑफ बताया था, उससे भी कट ऑफ कम गई है। कट ऑफ जाने का एक मुख्य कारण है, उससे आपको समझना होगा, वो ये है आपका कि 15,174। ठीक है, 15,174 स्टूडेंट्स को इसमें टाइपिंग के लिए पास किया गया है। लेकिन इसमें लिखा है, आप जो नोटिस आप देख रहे होंगे जब ये आया है, तो उसमें लिखा है कि टंकण परीक्षा के लिए यानी कि टाइपिंग के लिए 5 गुना छात्रों को पास किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि 1262 का, अगर 1262 का आप देखेंगे 5 गुना, ये कहाँ से होता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात लिखी है जो आपने गौर नहीं की होगी, इसमें लिखा है कि समान अंक वाले भी सम्मिलित, हर कैटेगरी में वो छात्र भी सम्मिलित हैं। जैसे समान अंक हैं तो उन सभी छात्रों को, जितने भी छात्र हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो इस वजह से इसमें संख्या क्या है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार के आपने पैट में भी बोलते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना, लेकिन लगभग कभी कभी 30 गुना 35 गुना भी चला जाता है ना। तो उसी प्रकार से जो है आप इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है, इसको लिए बहुत सारे छात्र परेशान से इतने स्टूडेंट कैसे पास हो गए। लेकिन अगर 5 गुना या 6 गुना बच्चे होते हैं तो लगभग जो है 6-7 हज़ार बच्चे बुलाए जाते हैं, और उसी को आधार मान करके कट ऑफ बता रहे थे सभी लोग ना। लेकिन इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा बुलाए गए हैं। ठीक है, और जो हमने ग्रुप बनाया था जूनियर असिस्टेंट की तैयारी के लिए, जो स्पेशल नोट्स हो, पीडीएफ है, उसमें से कम ये मान लीजिए 90% बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए, 90% बच्चे इसमें जो है चले गए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कट ऑफ पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रही है। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे लंबवत आरक्षण में अगर हम बात करेंगे तो यूआर यानी कि अनारक्षित, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, और आपका ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये तीनों की जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 48, यानी कि 100 कुछ, जो आपको पता होगा कि 100 नंबर का पेपर था आपका ये। ठीक है,
और पेपर अच्छा था। पेपर का जो लेवल था, अगर आप देखेंगे, अगर आपने दिया है तो पता ही, अगर नहीं देखा तो पेपर का लेवल एकदम अच्छा था। आप अच्छा पेपर कह सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 48, और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं जूनियर असिस्टेंट को, उनसे सबसे मुझे अच्छा पेपर, मतलब हार्ड लेवल का पेपर लगा था। तो इसकी जो कैटेगरी है वो 48 नंबर, 100 में से 48 नंबर जो लेके आया है वो इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ है टाइपिंग के लिए, ठीक है। एससी अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए तो 44.25 गई है। एसटी अगर हम बात अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 40.50 गई है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपकी गई है इसकी, ठीक है। अगर क्षैतिज आरक्षण की हम बात करेंगे तो महिला, ठीक है, तो जो महिला है यानी कि फीमेल, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 47.50, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ये आपकी 41.75 गई है। भूतपूर्व सैनिक इसकी 27 कट ऑफ गई है। जो खिलाड़ी स्पेशल है, खिलाड़ियों के लिए इसमें मूल श्रेणी में ही सम्मिलित किया गया। कोई खिलाड़ी है और उसने फॉर्म में अप्लाई किया है तो वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है किसके लिए? मूल श्रेणी में जो नंबर है उसी के आधार पर उसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। दिव्यांगजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दृष्टिहीनता यानी कि LB की 39 गई है, ठीक है। और श्रवण शक्ति वालों जो HH उनकी गई है 25.75। और इसमें देखिए प्रमस्तकीय आघात हो, चाहे कुष्ठ हो, एसिड अटैक हो, मांसपेशीय दुष्पोषण हो, वो कट ऑफ गई है सबसे कम 9.25। ये तो बहुत कम कट ऑफ गई है। और अन्य जो विकलांग में आते हैं उनके लिए कोई पद इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो ये आपकी जो कट ऑफ बनती है। अब देखिए कट ऑफ तो कम गई है, बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं सर अब कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली कि कट ऑफ जो है बहुत कम गई है, जो उम्मीद से भी कम गई है। जो सोच रहे थे, और सोच रहे थे ऐसा नहीं कि टीचर जो बता रहे थे वो गलत बता रहे थे, टीचर अपने अनुसार उसी अनुसार बता रहे थे कि जैसे कि 5 से 6 गुना टाइपिंग के लिए बुला रहे हैं तो लगभग 1262 का अगर हम बात करें 6-7 हज़ार बच्चे पास किए जाएंगे, तो उस हिसाब से बता रहे थे कट ऑफ जो है जाएगी। लेकिन यहाँ बच्चों को ज़्यादा बुलाया गया तो इस वजह से कट ऑफ जो है स्तर नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को दोष नहीं देने का, सर आप ये इतना बता रहे थे इतनी कैसे कम चलेगी। तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा पास किए, उम्मीद से भी ज़्यादा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चे इसमें बहुत कम जो है सम्मिलित हुए थे, लगभग 21 या 22 हज़ार छात्र जो इसकी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। बच्चे कुछ ही बाहर हुए, बाकी सब इसमें टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई, ठीक है। चलिएगा, तो इसकी हमने बात कर ली कि कितने बच्चे, 15,174 बच्चे इसमें टाइपिंग देने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग जो है कब, और टाइपिंग जो है इसकी कब हो सकती है। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ यूपी SSSC की पुरानी जो जूनियर असिस्टेंट की अभी तक हुई हैं। अगर मैं बात करूँ अपने 2015 से स्टार्टिंग करूँगा, बिल्कुल 2015 में जब टाइपिंग के लिए आया था तो बहुत जल्दी टाइपिंग करवा दी थी। उस समय अगर हम बात करें तो लगभग 1.5-2 महीने में उन्होंने टाइपिंग करवा दी थी। उसके बाद कुछ जूनियर असिस्टेंट के ऐसे भी वैकेंसी आई जिसमें काफ़ी लंबा गैप हो गया, 3 से 4 महीने हो गए, और तब उसके बाद उनकी टाइपिंग करवाई गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें पिछले बार की, अगर हम बात करें 2019 में, उसमें भी थोड़ा वक्त लगा था टाइपिंग के लिए। तो बहुत सारे छात्र इसलिए परेशान है कि सर टाइपिंग में सीखना है। देखो टाइपिंग ऐसा नहीं कि आप 4 दिन में सीख जाएंगे या 10 दिन में सीखेंगे, थोड़ा वक्त तो लगता ही लगता है, ठीक है। और टाइपिंग से संबंध किस प्रकार से टाइपिंग उसमें होती है, ठीक है। टाइपिंग से संबंधित वीडियो में आपको पहले ही बना चुका हूँ, पूरी प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूँ, टाइपिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आपको घर पर टाइपिंग करनी है, कैसे आप स्पीड कर सकते हो। इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, वीडियो जो मैंने बनाई है स्पेशल, ठीक है, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने पूरा बना दूंगा, ठीक है, एक प्लेलिस्ट, उसमें देख सकते हैं किस प्रकार से टाइपिंग होती है, कि कौन सा कीवर्ड किस प्रकार का रहता है, क्या प्रोसेस है पूरी, ठीक, कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग होती है, वो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो टाइपिंग में आप ये माने चलिएगा कि जैसे बताया जा रहा है कि 20 दिन में टाइपिंग करा देंगे, 1 महीने में टाइपिंग करा देंगे, तो ये ऐसा नहीं है। यूपी SSSC आयोग है, इसमें थोड़ा निश्चित रूप से वक्त लगेगा। और मुझे ऐसा उम्मीद है, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि लगभग माने चलिएगा 2 महीने तो आपको लग ही जाएंगे। 2 महीना इसमें जो है लग सकता है टाइपिंग का, ठीक है। इससे कम टाइम भी लग सकता है, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 महीना या 2 महीने तो लग सकते हैं। और इतने टाइम में एक स्टूडेंट अगर
फुल फोकस से अगर टाइपिंग करे तो निश्चित रूप से उसमें टाइपिंग में सफल हो जाएगा। बशर्ते उसमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी और बिल्कुल अपना फोकस टाइपिंग पे ही रखना होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तो निश्चित रूप से पिछली बार भी बहुत सारे छात्र जो है 40-40 दिन में टाइपिंग पास करके आए हैं। जूनियर असिस्टेंट की बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो स्पीड है इतनी ज़्यादा नहीं, छात्र घबराते बहुत हैं सर स्पीड ये क्या होती है ना, हिंदी की टाइपिंग इसमें मांगी जाती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हिंदी की जो टाइपिंग होती है इसमें फॉन्ट अलग अलग होते हैं और 2 फॉन्ट पर टाइपिंग होती है यहाँ पे। एक तो आपका मंगल इंस्क्रिप्ट, ध्यान रखेंगे मंगल में कई फॉन्ट होते हैं लेकिन मंगल इंस्क्रिप्ट पे जाएंगे आप, ठीक है। और एक वो आपका होता है कुर्तीदेव, ठीक है। तो कुर्तीदेव हमेशा ध्यान रखेंगे तो 0-10 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पर दोनों में से एक पर सीखना है, इनमें से किसी एक पर टाइपिंग करिएगा, ठीक है। तो दोनों आपको फॉन्ट वहां पे मिलेंगे, पूछा जाएगा कि आप किस पर देना चाह रहे हैं तो आप वहां पर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीड आपकी ये है, ठीक है। तो ये है आपकी 5-5 मिनट की टाइपिंग आपकी होती है वहां पर। कितने की? 5 मिनट की टाइपिंग आपकी किसकी होगी? इंग्लिश की। और 5 मिनट आपकी टाइपिंग किसकी होगी? हिंदी की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइपिंग रहती है। आप कीबोर्ड पर आप जैसे आप कंप्यूटर पर देते हैं ना, उसी प्रकार से टाइपिंग रहती है। एक सॉफ्टवेयर उनका खुद का रहता है और पूरा पैसेज लिखा रहता है और उसको पैसेज को देख करके आपको नीचे उसे टैप करना होता है। बैक स्पेस आप मान सकते हैं, बिल्कुल शब्द आपको एक एक अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपकी स्पीड रहेगी। और टाइपिंग संबंध पूरी वैसे मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए अभी से हम क्या करें, टाइपिंग के लिए निश्चित रूप से आप अगर आपने कभी भी टाइपिंग नहीं सीखी अभी तक तो कोई किसी इंस्टीट्यूट पर जाकर के आपके पास में जो हो वहाँ टाइपिंग आप निश्चित रूप से करिएगा। लगभग आपको ये वो बता देगा कि किस प्रकार से कीबोर्ड पर आपको उंगलियां सेट होनी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसमें होता है उंगलियां सेट करना। अगर आप कीबोर्ड पर अगर उंगलियां आपकी सेट हो गई, चलो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, मेरे पास कीबोर्ड भी है, चलो ये अच्छी बात रहेगी, आपको कीबोर्ड अचानक से मुझे दिख गया। देखो ये कीबोर्ड है आपके पास, ठीक है। तो ये जो कीबोर्ड है आपका, तो ये इन पे जो 3 जो रो होती है ना, रो, इन पे अगर उंगलियां अगर आपने अच्छे से सेट कर ली, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जल्दी टाइपिंग सीख जाएंगे, ठीक है। बेशक शुरुआत में थोड़ा वक्त लगे लेकिन बिना देखे इस पर उंगलियां सेट करो, तीनों रो को बहुत अच्छी तरीके से किस प्रकार से उंगलियां हमें चलानी है, ठीक है। अगर एक बार सेट होगी ना, इसके लिए टाइम लगेगा आपको 8 से 10 दिन। अच्छे से जल्दबाजी मत करना, 8 से 10 दिन अच्छे से सेट कर लेना, फिर बिना देख के टाइपिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। और निश्चित रूप से आप शुरुआत में थोड़ी घबराहट जरूर होगी कि पता नहीं कब टाइपिंग आ जाए, और टाइपिंग में वक्त लगेगा, क्योंकि आप ये मान लीजिए जो 15,000 जो बच्चे इसमें टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में टाइपिंग हो जाएगी, लगभग 1 महीना से भी ज़्यादा वक्त लगेगा इसमें टाइपिंग का, ये मान के चलिएगा आप, ठीक है। तो पता नहीं आपका कब टाइपिंग हो सकता है कि 10 दिन बाद भी हो जाए, हो सकता है कि आपका लास्ट में भी हो। तो अगर लास्ट में मिल जाएगा तो और वक्त आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में ऐसी बात बिल्कुल नहीं लानी कि मैं अब इसे कर नहीं पाऊंगा। बिल्कुल करोगे आप, बिल्कुल परेशान हो, इतना वक्त आपको मिल जाएगा कि आप टाइपिंग कर पाओगे। लेकिन इसके लिए एक जुनून होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि हम ये कर दूंगा, और निश्चित रूप से आप कर पाओगे। अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए टाइपिंग से संबंधित तो निश्चित रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, ठीक है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने आपको सभी लोगों को दे रखा है, तो नंबर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं शाम को, ठीक है। फेसबुक पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, तो उसका मैं जवाब रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये कॉल करेंगे तो आप शाम को ही करिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो अभी से आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड अगर आपके पास खुद का पीसी है, खुद का लैपटॉप है, तो आपके लिए सोने पर सुहागा, ये मान चलिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट पर जाओगे आप, किसी भी कोचिंग में जाओगे टाइपिंग करने के लिए, तो आपको 1 घंटा दे देगा, 2 घंटे दे देगा, लेकिन आपने टाइपिंग कभी नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा समय देना होगा, लगभग 4 से 5 से 6 घंटे आपको समय देना होगा, तब आप कहीं जाके टाइपिंग निकाल पाओगे। तो उसके लिए क्या हुआ, स्टूडेंट बैठ नहीं पाओगे। अगर आपकी बात बन जाए तो वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन घर पर अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। ये ध्यान रखें। कुछ टिप्स मैं आपको टाइपिंग से संबंध दूंगा, जो आप उस पर ध्यान देना, फोकस करना उसी प्रकार से। टाइपिंग किस प्रकार से आपको करनी है, वैसे मैंने पुरानी वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चय आपको पता लग जाएगा टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्या प्रभाव रहेगा। देखिए फाइनल कट ऑफ जो प्रभाव रहेगा ये कि कितने बच्चे टाइपिंग निकाल पाते हैं, कितने बच्चे टाइपिंग जो है फेल होते हैं इसमें, और बच्चे कितने टाइपिंग निकालेंगे, और यही कट ऑफ जो है आपको निर्धारित करेगी। अगर 15,000 में से आप ये माने चलिएगा कि टाइपिंग 4 से 5,000 बच्चे पास किए तो अलग कट ऑफ बनेगी। अगर मान चलिए कि बच्चे ज़्यादा पास करते हैं तो अलग कट ऑफ बनेगी, और इससे भी कम बच्चे पास कर पाते हैं तो अलग कट ऑफ बनेगी।
कट ऑफ निश्चित रूप से इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट जरूर होगा, थोड़ा बढ़ेगी कट ऑफ, थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगी हर कैटेगरी में मैं अगर बात मानूं तो। वो इसी पर निर्भर करेगी कि ये कितने बच्चे टाइपिंग पास कर पाएंगे। 15,000 में से कितने बच्चे टाइपिंग पास कर रहे हैं, 4,000, 5,000 या 6,000। तो उसी समय पे एक अच्छा एनालिसिस हो पाएगा टाइपिंग होने के बाद कि कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, कितने बच्चे टाइपिंग पास हैं, ठीक है। और मैं तो आपसे कहूँगा टाइपिंग सीरियस होकर टाइपिंग में लग जाइएगा। टाइपिंग पास कर गए तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस है, बहुत अच्छी जॉब है जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इससे संबंध और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आ पाई, आप परेशान थे बहुत सारे छात्र, कोई कारण थे, ठीक है, उस वजह से नहीं आ पाई। अब मैं थोड़ा बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट 5500 वाली जो वैकेंसी पैड 2022 से आई है ना, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो करते रहिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम बात करें स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट लिस्टिंग इसकी भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। बहुत सारे छात्र जो है कन्फ्यूज है कि सर पैट में पता नहीं हम हो पाएंगे शॉर्ट लिस्ट या नहीं हो पाएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लगभग 2.5 लाख के आसपास इसमें फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। और 5500 का आप मान चलिएगा 30 से 35 गुना बच्चे इसमें जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप शॉर्ट लिस्ट होने की पूरी संभावना है। आप निश्चित रूप से इसकी जो है तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तैयारी आप कैसे भी करें, बुक से संबंध में वीडियो बना चुका हूँ, फिर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने भी इसका एक ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, तो उसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। उस पर भी PDF और क्विज वगैरह उस पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ग्रुप बना हुआ है, बहुत 500 छात्र आसपास में जुड़ भी चुके हैं। तो आप भी जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, और ये ग्रुप जल्दी ही एक्टिव होने वाला है, ठीक है। नीचे लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल है तो उसमें ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस टॉपिक पे जूनियर असिस्टेंट 5500 और 12 जो आपकी 1262 है टाइपिंग संबंध वीडियो भी आपको आगे मिलती रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।